योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आज हम गुरु पूर्णिमा की चर्चा करेंगे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपम्। भारतीय संस्कृति में गुरुओं का बहुत ऊंचा स्थान है। माता पिता के समान ही और गुरु लोग ऐसे पूज्य समझे गए, उनका भी उसी समान आदर और निरंतर हुआ करता रहता है। यहाँ तक कि गुरु के विषय में कहा, गुरु तो ब्रह्मा विष्णु और महेश इन्हीं के सदृश होता है, इन्हीं के समान हमेशा गुरु जो हैं वो पूज्य रहे। हमारे समाज में उनका निरंतर आदर होता रहा। बिल्कुल देवताओं की तरह ही हमने गुरुओं का भी पूजन किया और ऐसी पद्धति हमारे समाज में हमेशा से विद्यमान रही। इसीलिए हमारे धर्म में गुरु एक पूरे वर्ष में वैसे तो निरंतर गुरु का वंदन करना चाहिए, निरंतर गुरु का पूजन होना चाहिए। रामचरितमानस में भी कहा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। ये तो प्रातः काल उठ करके और माता पिता और गुरुओं का वंदन करना तो ये रामायण के काल में भी हुआ करता था, ये हमारी परंपरा रही है। तो गुरु के विषय में तो यहाँ तक कहा है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य देवो भव, ऐसी हमारी हिंदू परंपरा है। जैसे मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसे ही आचार्य देवो भव। आचार्य का स्थान इतना ऊंचा स्थान है और उसी आचार्य के प्रति और अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए हम वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा का महान पावन पर्व मनाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है ये दिव्य पर्व। पूर्णिमा के दिन ये पर्व मनाया जाता है क्योंकि गुरु पूर्ण होता है। इसीलिए उस पूर्णता का परिचायक वो गुरु की जयंती मनाने के लिए, गुरु का पूजन करने के लिए पूर्णिमा का दिन निश्चित किया गया है। क्योंकि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन हरिशयन हो जाता है। हरिशयन का मतलब भगवान विश्राम में चले जाते हैं। अब भगवान नहीं है तो भगवान के अभाव में कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमारा मार्ग का पथ प्रदर्शन करेगा। तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने कहा कि गुरु ही आपका पथ प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि गुरु में वो शक्ति होती है जो अपने यजमान अपने शिष्य के को जो है उचित सलाह दे करके उनका जो है उचित मार्गदर्शन कर सकता है और साथ ही साथ परमात्मा की ओर संकेत करने वाला वो गुरु होता है। एकमात्र जो है वो गुरु ही होता है जो हमें परमात्मा की ओर संकेत करता है कि वास्तव में हम मनुष्य बने हैं। मनुष्य बनने के पश्चात हमारा जो मुख्य उत्तरदायित्व तो क्या है, हम मनुष्य क्यों बने हैं? उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य बने हैं। बार बार गुरु हमको इस बात को याद दिलाता रहता है। वो जो है वास्तव में वो गुरु होता है। और ऐसे जो गुरु हुआ करते थे, जो परमात्मा की ओर जो है और संकेत करने वाला जो होता था वो गुरु, ऐसे गुरु की छत्र छाया में उनके जो शिष्य परंपरा में भगवान कपिल मुनि, कणाद, पाणिनि जैसे
ऐसे अद्भुत अद्भुत जो हैं और ऋषि उत्पन्न होते हैं, जिनकी और विद्या वैभव को देख करके पूरा संसार आज भी आश्चर्यचकित हो जाता है। कितना अद्भुत और इनके अंदर में विद्या वैभव हुआ करता था, और बाद में फिर ये स्वयं गुरु ही हुआ करते थे, और फिर जगत के लिए मार्गदर्शन ये निरंतर दिया करते थे। तो ऐसे गुरु जो हैं, क्योंकि जो इतने उच्च कोटि के गुरु होते हैं, तो जो उन उच्च कोटि के गुरुओं की छत्र छाया में पलने वाला जो शिष्य होता था, वो भी उन्हीं के समान आदर्शवान होता था, उन्हीं के समान चरित्रवान ऐसा होता था। और फिर प्राचीन काल में तो गुरुओं का आदर्श ही यही था कि जिस प्रकार से जल जो है और जलाशयों की तरफ बढ़ता है, वहाँ से निकल के नदी की तरफ बढ़ता है, नदी की तरफ प्रवाहित होता है, जिस तरह से दिन, सप्ताह, महीना ये सब साल भर की तरफ, वर्ष की तरफ प्रवाहित होता है, उसी तरह से और गुरु भी जो है, और वो सोचा करता था कि शिष्य जो हैं और मेरे पास आए, मेरे पास आकर के, और वो उनको जो उनके मन में जो शंकाएं हैं, जो उनकी जो दिव्य वृत्ति उनकी है, जो अज्ञान उनके अंदर में है, वो सब मैं दूर करूं, उनकी शंकाओं का निराकरण करूं, और उनको जो है जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, उस ज्ञान के उच्च आदर्शों को मैं अपने शिष्यों में और स्थापित करके, और वही शिष्य आगे जा करके मेरी कीर्ति पताका को और आगे निरंतर आगे बढ़ाएं। तो ये गुरुओं का आदर्श हुआ करता था उस समय। लेकिन आज जो है और ये सब चीज़ें जो है पीछे हटती जा रही हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि प्राचीन काल में विद्या, वैभव और जो चरित्र हुआ करता था वो इतना दिव्य होता था, क्योंकि ये गुरु जो हैं ऐसे दिव्य चरित्रवान हुआ करते थे, आदर्शवान हुआ करते थे। आज ये सब चीज़ें का अभाव हो गया है, और इसीलिए जो है गुरु से निकल करके अब हम जो है गुरु नहीं कहते हैं, टीचर कह रहे हैं, वो अध्यापक। गुरु तो शब्द का ही तो अर्थ होता था जो अज्ञान रूपी अंधकार का जो नाश करता है। गु का मतलब होता है अज्ञान, रु मतलब नाश करने वाला, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला, उसका नाम होता था गुरु। लेकिन आज जो है और गुरु शिष्य की वो जो प्राचीन परंपरा थी वो सब ढहती भी जा रही है। इसीलिए आज समाज में उतना दिव्य शिष्यों में आदर्श नहीं दिखाई देता है। विद्यार्थियों में वो भाव, वो दिव्यता, वो तन्मयता, वो आदर्श आज नहीं दिखता है, क्योंकि कारण जो है हमारी जो श्रद्धा हुआ करती थी वो थोड़ा सा उसका ह्रास हो गया है। ये गुरु पूर्णिमा का महान पर्व हमको वास्तव में वो जो अपनी प्राचीन हमारे जो आदर्श हुआ करते थे उन आदर्शों को और पुनः याद करने के लिए गुरु पूर्णिमा जैसा महान पर्व हमको प्राप्त होता है। इस गुरु पूर्णिमा को ही हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान वेद व्यास जिनका और हमारे प्रति बहुत बड़ा भारी ऋण है, केवल हम पे नहीं, पूरा हिंदू समाज ही नहीं, पूरा मानव समाज के प्रति और भगवान वेद व्यास जी का महान ऋण है, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी ने और वेदों का विभाग किया, वेदों का विभाग करके फिर 18 पुराणों की रचना की, 18 उपपुराणों की रचना की, कई और आदर्श हमारे सामने रखे, और ज्ञान का इतना विपुल भंडार हमको और उन्होंने दिया कि आज हम और उसकी एक शाखा को भी यदि हम पढ़ें, उस एक शाखा को भी पढ़ करके हम यदि अपने जीवन में डालें तो उतने से भी हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। ऐसे भगवान वेद व्यास जी को भी हम स्मरण करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठ करके और हमें चाहिए कि हम अपने नित्य कर्म को संपन्न होकर करके फिर भगवान की उपासना करके फिर अपने गुरुओं का पूजन करें। यदि आपके गुरु जीवित हैं तो कम से कम इस दिन अपने गुरु के पास जाकर के उनके चरण वंदना कीजिए, और निश्चित रूप से गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ वेद व्यास जी का भी पूजन करना, उनका सुमिरन करना, उनका स्मरण करना, क्योंकि उन्होंने जो विपुल भंडार
शास्त्रों का ज्ञान का हमको दिया है, उसी ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने और समाज में जो है और एक आदर्श को स्थापित कर सकते हैं। तो समाज में पुनः आदर्श स्थापित हो, वो दिव्यता हमारे समाज में आए, उसी के लिए हमारे क्रांति दृष्टा ऋषियों ने गुरु पूर्णिमा का महान पर्व मनाने की आज्ञा हमको दी है। गुरु पूर्णिमा का महान पर्व हम सब के लिए मंगलमय हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।